आज से 20 साल पहले मैं इधर मीटिंग में आया था और ये 16 घंटे का गेम समझ में आया था सर। 16 घंटे मेहनत। थोड़ा सा आपको जगाने के लिए 2-4 बात करना चाहूंगा सर। मैंने सुना है 84 लाख बार जीवन जीने के बाद एक बार मनुष्य शरीर मिला है। यस या नो? मैंने सुना है इंसान तूफान से टकरा सकता है, चट्टान से टकरा सकता है, आग से टकरा सकता है। इंसान अगर ठान ले तो कुत्ते से घटिया काम कर सकता है और परमात्मा से बढ़िया काम भी कर सकता है। यस या नो? परमात्मा से बढ़िया वाला काम ठीक है। कुत्ते से घटिया करने से क्या मिलेगा बताइए? दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट, माँ बाप की बुराई, पति पत्नी की बुराई, बच्चों की बुराई, क्या मिलेगा बोलिए? कुछ मिलेगा? मैंने सुना है एक औरत जब मां बनने वाली होती है ना, उसके पेट में 9 महीने तक बच्चा रहता है। कभी आप और हम 9 महीने मां की कोख में रह नहीं रहे। जब एक बच्चा अंदर 2-2.5 महीने का हो जाता है ना, तो बच्चा अंदर घूमना शुरू कर देता है। और जब बच्चा अंदर घूमता है ना, तो एक मां को दिन में 10-10, 20-20 बार दर्द होता है। कभी ये दर्द आपके और मेरी मां के हुआ नहीं हुआ बोलिए? हुआ नहीं हुआ बोलिए? अच्छा, जब अपनी मां के दर्द हुआ, अपनी मां ने ये नहीं बोला इस कचरे को निकाल के फेंक दो, बोला क्या? बोल सकती थी लेकिन नहीं बोला। वो बेचारी एकांत में जाती है, पेट पे हाथ रख के सपना देखती है कि आज ये दर्द दे रहा है, कल कोई बच्चा दुनिया में आएगा, ये कामयाब होगा, ये मेहनत करेगा और ये मेरे बुढ़ापे में सहारा बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या बीड़ियां पीने से उसके सपने पूरे हो जाएंगे? क्या काम चोर बनने से सपने पूरे हो जाएंगे? क्या निकम्मा कन बनने से सपने पूरे हो जाएंगे? क्या साहब, मैं 20 साल पहले आरसी में लगा ना, काम में लोग मेरी मजाक करते थे, बोलते थे आरसी आ रही है, आरसी जा रही है। कौन मजाक करते थे? जो निकम्मे बापू के दम पे पलते थे वो लोग। बापू के जमीन है 10 बीघा और बेटा 25 साल का जवान, नेले पे देला, नेले पे दुखी, पैर लिया सफेद। मैं बापू वाला 10 बीघा हटा दिया जाए ना तो तेरी औकात रोटी की नहीं है। और ऐसे निकम्मे लोग मेरी मजाक करते थे। कईयों की बिक गई, कईयों की बिकने वाली है। मेरी मां 30 लाख की कार से चलती है आज। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि उसका बेटा 20 साल से मेहनत करता है साहब। मेरी मां महीने में 10 दिन बेंगलोर, 10 दिन गुड़गांव, 10 दिन जयपुर, 10 दिन सूरतगढ़, 5 दिन गांव। हेलो, क्यों? क्योंकि साहब उसका बेटा काम करता है। तो आपने भी तो किसी मां के जन्म लिया भाई। मैंने सुना है एक औरत जब बच्चे को जन्म देती है ना, तो उसको 57 डेसिबल का दर्द होता है। यानी एक औरत की दर्द की सहन क्षमता से 7 गुना ज्यादा दर्द होता है। आपके थोड़ी सी उंगली कट जाए ना, डॉक्टर बोलेगा टांका लगाना है। आप डॉक्टर को बोलते हो पहले नशे का इंजेक्शन लगा, टांका बाद में लगाना। अरे 5 डेसिबल का दर्द होता है, फिर भी नशे का इंजेक्शन मांग लेते हो। लेकिन अपनी मां ने जब अपने को पैदा किया मेरे भाई, 57 डेसिबल का दर्द सहन किया। और दुनिया का कोई डॉक्टर उस टाइम दर्द कम करने का इंजेक्शन नहीं लगाता है, बल्कि दर्द बढ़ने का इंजेक्शन लगाता है। जब दर्द हद से गुजर जाता है तब आपका हमारा जन्म होता है। पता है मां दर्द कैसे सहन करती है? मां इस उम्मीद के साथ दर्द सहन कर रही है कि मैं आज जिस बच्चे को जन्म दे रही हूं, उसको नहीं पता होता है लड़की है लड़का है पैदा होने से पहले, दोनों में सेम दर्द होता है। मां इस उम्मीद के साथ सहन करती है कि मैं आज जिस औलाद को जन्म दे रही हूं, ये औलाद मेरी जिंदगी में मेरे अरमानों को पूरा करेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल इस बेटी ने 16 घंटे बर्बाद किए, क्या मिला? क्या किया बोलिए? 2-4 फेसबुक देख लिया, 2-4 टीवी देख लिया, 2-4 लोगों की बुराई कर ली, दिन खत्म। हेलो, और साहब अगर इन गंदे संगत करेंगे ना तो कल को दीवार कूदेंगे साहब। मेरा भारत महान साहब, जो बोएंगे वो काटना पड़ेगा। यस या नो भाई? यस या नो? साहब कर्म कितना। एक बच्चा सर्दी की रात में 3 बजे सुसुपोटी कर देता है। माँ बच्चे को गीले पर से उठा के सूखे पे सुलाती है, खुद पूरी रात गीले पे सोई रहती है। एक बच्चा, माँ बाप अनपढ़ होते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं। माँ बाप गरीब होते हुए घटिया खाना खाते हैं, बच्चे को बढ़िया खाना खिलाते हैं। ये सारे काम हमारे माँ बाप ने किए नहीं किए। मैं सिर्फ एक सवाल पूछने आया हूं, आज तक हमने माँ बाप के लिए क्या किया? और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? कारण बताइए ना साहब। दुनिया में कुछ ऐसे बच्चे हैं, टाटा, बाटा, रिलायंस, बांगड़, अंबानी, धोनी, मोदी, सलमान। आरसी में जाऊं तो मुकेश कोठारी, राजाराम सांड, महावीर सांड, सुरेंद्र वत्स। दुनिया में कुछ ऐसे बच्चे हैं, उतना ही दर्द उनके माँ बाप ने सहन किया,
उतना ही दर्द हमारे और आपके माँ बाप ने सहन किया, उतनी तकलीफें उनके माँ बाप ने सहन की, उतनी तकलीफें हमारे और आपके माँ बाप ने सहन की, उतना ही संघर्ष उनके माँ बाप ने किया, उतना ही संघर्ष हमारे और आपके माँ बाप ने किया। जब वो लोग अपने माँ बाप को इतना बड़ा रिगार्ड और रिवार्ड दिला सकते हैं, तो हम अपने माँ बाप को इतना बड़ा रिगार्ड और रिवार्ड क्यों नहीं दिला सकते? क्यों? क्योंकि हमें तो आलस करने में मजा आता है, हमें तो पुड़िया खाने में मजा आता है, हमें तो किसी की बहन बेटी को छेड़ने में मजा आता है, कर्म करने में मजा ही नहीं आता। साला पसीना आता है ना तो अंदर से जी दुख पाता है। साहब, का मेरी पॉकेट में नहीं मिलती, का मेरी खैरात में नहीं मिलती, भीख में नहीं मिलती। जय नारायण की इनकम बढ़िया लगती है ना साहब, बढ़िया लगती है ना साहब। मैं जब छोटा था 100 का नोट बड़ा था, 100 के नोट की गड्डियां बनाओ ना तो साला 10 लाख में इतनी हो जाती है। एक के ऊपर एक गड्डी रखो ना, 100 के नोट से एक सूटकेस भर जाता है। इतना एक महीने में कमाता हूं, पता है क्यों? क्योंकि 20 साल से मेहनत करता हूं। हेलो साहब, मेहनत करता हूं। अभी आत्माराम जी के पास जाके आया हूं, भतीजी के ससुराल जाके आया हूं, बहन के ससुराल जाके आऊंगा, बस साहब 15 मिनट बस। ठीक हो, ठीक है, परिवार ठीक है, ठीक है, होगी बात। अब मैं वहां पे ये वो साहब, ऐसा मैं नहीं करता हूं। पिछले 20 सालों से मैं 20 से ज्यादा शादियों में नहीं गया, और आश्चर्य की बात बताऊं, मेरे जाए बगैर कोई कमारा नहीं गया। एक भी ऐसा नहीं है कि जय नारायण जी नहीं आई मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन मैं गांव में देखता हूं, साला गांव में शादी है और 5 दिन तक आज मेरे यार की शादी है, दारू पीने के लिए। चुनाव आ जाते साला 10 दिन दारू के लिए। कर ली, बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, मुझे नहीं पता कौन जीतेगा साहब, लेकिन हम तो हार रहे हैं ना, हम तो हार रहे हैं ना साहब। साहब, पिछले 20 सालों से फर्स्ट प्रायोरिटी आरसीएम को देता हूं, कड़ी मेहनत करता हूं, और मैं इतने लोगों के सामने बता रहा हूं, आने वाले टाइम में जय नारायण करोड़ों रुपए महीने कमाएगा। क्योंकि जब आम आदमी बहाने कर रहा होता है, माँ बाप की बुराई कर रहा होता है, किस्मत के रोने रो रहा होता है, जय नारायण फील्ड में भाग रहा होता है। इसलिए साहब, ज्योतिषी को हाथ दिखाने से किस्मत की रेखाएं नहीं बदलती, ज्योतिषी को हाथ दिखाने से किस्मत की रेखाएं नहीं बदलती, कड़ी मेहनत करने से किस्मत की रेखाएं बदलती है साहब। जब मैं पहली बार अमिताभ बच्चन से मिला था, अमिताभ बच्चन एक बात बोली थी, अगर गरीब रहना चाहते हो तो 10 से 5 काम करो, अगर अमीर बनना चाहते हो तो सुबह 5 से 10 काम करो। 5 से 10 काम करता हूं। हेलो, आज आरसी में 45 कोर लीडर है, मेरा सिंगल टारगेट रहता है मैं सबसे ज्यादा मेहनत करूंगा, सबसे ज्यादा मेहनत करूंगा। और मेहनत करूंगा तो साहब आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट आएगा। तो साहब आप क्यों नहीं करते? करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? अच्छा, एक बात का जवाब दीजिए, ताली बजाइएगा। एक बात का जवाब दीजिए अपने बच्चों को। मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना साहब, आरसीएम करो नहीं करो, मैंने भी आरसीएम का नाम नहीं लिया साहब। एक बात का जवाब देना, अपने बच्चों को, अपने छोटे छोटे बच्चे हैं या नहीं है या नहीं है साहब? yes, नहीं है तो हो जाएंगे। अपने घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों को संस्कार अच्छे देने चाहिए खराब? बताइए, अच्छे देने चाहिए खराब? अच्छा, जो अपनी औलाद को खराब संस्कार दे वो इंसान या शैतान, इंसान या राक्षस? अच्छा, एक बात बताइए, अपने बच्चों में संस्कार अमेरिका पाकिस्तान से आएगा कि अपने से आएगा? अपने से। नाना नानी, दादा दादी, अड़ोसी पड़ोसी, यस या नो? अच्छा, एक बात बताइए, ये सरदार जी बैठे हैं मेरे सामने, सर नाम बताने को, अमरजीत भाई बैठा है। अमरजीत भाई की पॉकेट में इस टाइम रुपया है 500। कितना रुपया? 500। मान लो इनकी पॉकेट में रुपया है 500 और मैं 2000 मांगू तो मेरे को दे देंगे क्या? क्यों नहीं देंगे? है ही 500। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए क्या हमारे पास अच्छे संस्कार है भी क्या? बच्चों को संस्कार अच्छे देने चाहिए खराब? तो अपने पास है क्या? कभी तो देंगे ना। अच्छा, एक काम करिए, जिनको भी परमात्मा ने उंगली दी है, उंगली ऊपर करिए। उंगली करना तो आता है, उंगली करिए, उंगली करना सबको। जिनके पास अपनी उंगली है ऊपर करिए, जिनके पास अपनी है वो करिए, पड़ोसियों की करिए अपनी। अच्छा, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। ये उंगली आप अपनी ठोडी पे रखो, ठोडी पे रखो, रखो 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 रखो।
ये दोनों बहन, थोड़ी किधर है? थोड़ी है, थोड़ी तो ये है ना, तो तुमने यहाँ क्यों रखी? थोड़ी तो इसको बोलते हैं ना, तो तुमने यहाँ क्यों रखी? इसका मतलब क्या है? दुनिया वो करती है जो आप करते हो, दुनिया वो नहीं करती जो आप प्रवचन देते हो। तो बताइए, बच्चों को संस्कार करके सिखाना है प्रवचन देके? करके सिखाना है प्रवचन देके? लेकिन हिंदुस्तान के 90% लोग अपने बच्चों को प्रवचन देके सिखाते हैं। पता है कैसे करते हैं? मैं 40 साल का राक्षस बाप। कौन सा? मैं 40 साल का राक्षस बाप अपने 10 साल के बच्चे के सामने, 10 साल के बच्चे के सामने, बेटा पुड़िया नहीं खानी चाहिए। बताइए बच्चा कौन सी मानेगा? जो कर रहे हो या जो बोल रहे हो? तो आप कर क्या रहे हो? मैं 40 साल का राक्षस बाप। कौन सा साहब? मेरे को पता है कईयों को तकलीफ हो रही है। मैं 40 साल का राक्षस बाप अपने बच्चे के सामने दारू पी रहा हूं, और बच्चे को बोल रहा हूं बेटा दारू नहीं पीनी चाहिए, फेफड़े खराब हो जाते हैं। तो तुम्हारे लोहे के। मैं 40 साल का राक्षस बाप अपने बच्चे को बोलता हूं बेटा मोबाइल मत छेड़ा कर, खराब चीज होती है, और खुद पूरे दिन टिक 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 टिक। क्या सिखा रहा हूं? मैं 40 साल का राक्षस बाप दिन में सो रहा हूं और बच्चे को क्या बोल रहा हूं? बेटा कड़ी मेहनत करना चाहिए। क्यों? बच्चे को करना चाहिए, तुम्हें भी करना चाहिए। मैं 40 साल का राक्षस बाप अपने बच्चे को बोलता हूं बेटा 4 बजे उठ के पढ़ना चाहिए, और खुद निकम्मा 9 बजे तक सो रहा हूं। तो प्रवचन किसको देते? 90% लोग प्रवचन देते। मेरा भारत में 90% लोग प्रवचन दे रहे हैं। ये मां है, इसके आगे 2 बेटी है, ये मांग के खाती है, मांग के खाती है। बताइए अपनी औलाद को क्या सिखाएगी? मांग के खाती है, क्या सिखाएगी बताइए? मांगना। हेलो, एक बात बताओ, गधे का बच्चा गधा होता है बिल्ला? बिल्ले का बच्चा बिल्ला होता है? भिंडी? भिंडी का बच्चा भिंडी होता है? शेर? तो मैं गधा हूं तो औलाद गधा होगा शेर? पता है 90% हिंदुस्तानी क्या सोचते हैं? 90% हिंदुस्तानी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते हैं और पता है क्या बोलते हैं? हे भगवान मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, ये ले 5 रुपए का प्रसाद, मेरे बच्चे को कामयाब कर। भगवान जी बड़े सस्ते हैं बेचारे। भगवान जी भी हंसते होंगे कि यार तू गधा ही रहेगा, औलाद को शेर बनना चला। अच्छा एक बात बताओ, अपने घर का बच्चा ये बोले पापा मैं मोदी जैसा बनूंगा, अपने हंसते हैं नहीं हंसते हैं? और पड़ोसियों को जाके बोलते हो अरे मेरा बच्चा ना मोदी जैसा बनेगा। यानी मोदी जैसा बनेगा तो आपको खुशी होती है, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं अगर आपके बच्चे में शक्ल मोदी की आ गई तो? आपके बच्चे का चेहरा मोदी से मिल गया तो घबरा हो जाएगा ना, तलाक तक पहुंच जाएगी। यानी हम पता है क्या चाहते हैं? मेरे बच्चे में शक्ल तो मेरी आए, नाम के आगे नाम भी मेरा लगे, पर साला लक्षण मोदी जैसे आ जाए, मेरे जैसे नहीं आए। क्यों? क्योंकि मैं तो निकम्मा हूं। मेरा भारत मां साहब। हेलो, गधे का बच्चा गधा होता है, बिल्ले का बच्चा बिल्ला होता है। कितने लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा कामयाब हो तो मजा आ जाए? सारे चाहते हो ना? सारे चाहते हो ना? तरीका क्या है? पहले आपको कामयाब होके दिखाना पड़ेगा, पहले आपको कामयाब होके दिखाना पड़ेगा, बच्चे के लिए रास्ता बना के देना पड़ेगा। यस या नो? यस या नो? साहब मेरे को बोलते 20 मिनट हो गए, कुछ हुआ क्या? कितने लोगों के हुआ? कितने लोगों के हुआ? ए बहन तू पढ़ी लिखी है, बहन ए लड़की तू पढ़ी लिखी लड़की मांग के खाती है, शर्म नहीं आती? ए बहन तेरी शादी हो गई, बहुत अच्छी तू है, तेरे आगे 2 बच्चे हैं, तेरा बच्चा रोने लग जाए ना, 2 रुपए की उसको टॉफी दिलानी हो तो बहन माफी चाहूंगा, तेरी औकात 2 रुपए की नहीं। 2 रुपए की टॉफी दिलाने के लिए तेरे को हाथ फैलाना पड़ता है।